ध्यान से देखना सब, जो जरूरी होगा वो लिख लेना सब। इस ये एक तरह से क्या है, इससे है, यानी कि यह एक निबंध है, यह एक निबंध है इससे। लेकिन ये पोयम के माध्यम, पोयम के तरीके से लिखा गया है। जैसे मान लो कोई भी निबंध होता है तो उसको गद्यांश में लिखा जाता है, ये निबंध है लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा कविता के रूप में लिखा गया है। इसके लेखक है विलियम राइक। विलियम राइक का नाम है विलियम राइक। विलियम राइक से बहुत कम होगा। विलियम राइक, इसको रटना नहीं है, बस जानने के लिए बता रहे थे। विलियम राइक है। इस चैप्टर का नाम है द लिटिल मैन और लिटिल वुमन। लिटिल मतलब होता है छोटा, छोटा अब मैं या छोटा आदमी कह लो या छोटा औरत कह लो, बेसिक तो समझ आता होगा। लिटिल मैन छोटा आदमी या छोटा औरत। अब इस पूरे निबंध में हमें यही सीखने को मिलेगा कि छोटा आदमी कौन होता है। छोटा आदमी मतलब एक तरह से जैसे गांव में कहते हैं आवारा, शहर में कहते हैं मतलब बहुत इंसल्ट वाला आदमी, मतलब बहुत बदतमीज आदमी है, ठीक है ना। तो इस पूरे निबंध में बदतमीजों का लक्षण बताया जाएगा। ऐसे कुछ कभी कभी आएगा कि बदतमीजों का लक्षण बताया जाएगा, यानी कि छोटा आदमी का, और उसके विपरीत मान लो छोटा आदमी का लक्षण जान जाओगे तो महान आदमी को उसका उल्टा कह दो, हो जाएगा, यही ना। तो इस पूरे निबंध वही है, ये बताया जाएगा इस निबंध में कि छोटा आदमी कौन है। उसके बाद से तुम उसका उल्टा कह देना कि हाँ ये छोटा है, तो इसको ये हमें नहीं करना है, इसका उल्टा करना है, तब हो जाएगा। तो इसमें तुम लोग को मेहनत करना, हम छोटा वाला बता देंगे, उसका उल्टा करके तुम लोग महान वाला समझ लेना। मतलब जिसका कम होता है, वैल्यू कम होता है, जिसका वैल्यू कम होता है, जो कुछ किया हुआ होता नहीं है। कौन वे लोग होते हैं जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं, जिंदगी में बहुत सबसे छोटे लोग होते हैं, समझ आ गया ना। यही इसीलिए स्पेशल है पोयम। इसके जो लेखक है विलियम राइक, इतना पढ़ लिए थे, इनके पास 2 टन किताब थी, 2 टन। आए जिंदगी के अपने अंतिम वक्त में ये पागल हो गए थे, केवल इसी के बारे में सोचते बहुत ज्यादा पढ़ लिए थे। दक्षिण अफ्रीका के थे। किसके बारे में सोचते? मतलब इतना वो डीपली चल गए थे इस पोयम के बारे में। वैसे मान लो पोयम एक तो होता है पोयम लिख कर छोड़ देना, एक बार होता है पोयम पर उसे विचार करना, उसमें सुधार करते जाना एकदम डीपली चले गए थे। और ये पोयम तो जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कुछ नहीं पाओगे, तो गारंटी से बता रहे, जितनी बार पढ़ोगे, क्योंकि बहुत शिद्दत से 5-6 साल लगाए इस खाली एक पोयम को लिखने में, मतलब एक हिस्से को लिखने में। पूरा पोयम लिखो, पूरा जो वही पढ़ाएंगे, समझ आ गया ना। अब याद कर लेंगे, याद करने समझने की जरूरत, इस वजह से मान लो कुछ याद करने नहीं है। जब हम तुम लोग को समझाए, इसे नहीं खाली इंग्लिश बोल देंगे, समझाएंगे हिंदी में भी। इसमें बीच में कहानी भी है, कहानी बताएंगे कि आखिर में छोटे लोग का उदाहरण भी बताएंगे और महान लोग का उदाहरण भी बताएंगे, तब उससे और क्लियर बात होगा। हाँ यार, वैसे खाली बता देंगे कि छोटे आदमी के अंदर ये होता है, बड़े आदमी के अंदर ये होता है, तो समझ में आएगा नहीं। अगर वही बात जब उदाहरण देकर बताएंगे तब थोड़ा दिमाग में बैठेगा। हाँ सुन भाई, तो ले देकर इसका जब दिमाग में बैठा लो, समय पढ़ना किसके बारे में, कौन है। तो सिंपल बात, तुम लोग जानते हो, विलियम राइक को जानते ही हो गए, द लिटिल मैन बताए थे इसलिए। याद आ रहा है कुछ? अरे झुन्नूला वाला कहानी बताए थे ना, ये इतना बना से पढ़ा देख लेंगे ना तो पूरा कहानी आ जाएगा। अगर सर जी आपके पास कोई सर जी होते, आपके जगह कोई सर जी होते अपने बच्चों का पढ़ाई करवाने के लिए। चलो ध्यान से देखो सर, चलो मैम, तो आप देखो शुरू से पढ़ते हो, जोड़नी पढ़ने से अच्छा ही होता है, फिर से याद हो जाएगा। ये तो बात सही, याद आएगा तो पूरा स्टोरी याद आएगा। घर जा खोजना राजा आदमी ये जुनून लगा लिखे। हाँ वही वाला। चलो एक बार फिर से देखो सर, ठीक है। यानी कि हम छोटे आदमी को मान लेते हैं वो झुन्नूलाल है, उसका नाम क्या है? झुन्नूलाल। छोटा आदमी वही है, तो जहाँ छोटा आदमी कहेंगे वहाँ समझना झुन्नूलाल, ठीक है। झगड़ा होगा कहीं, चले का देखने भैया इंग्लिश के। अरे गरम लग रहा है। वो नहीं कौन है यार? अरे यार भाई
अब ध्यान से सुनना सब। अब चक चक को याद जाएगा नहीं, ठीक है? अब देखो तो हम आप बताइए कुछ भी हो जाए। डिस्टर्ब होते हैं बहुत ज्यादा। सबसे पहले जो ये आम आदमी यानी होता है, ये आम आदमी यानी छोटा आदमी छोटा क्यों होता है, ध्यान समझो। इस छोटे आदमी के अंदर एक बहुत खास चीज होता है, और खास चीज होता है जिसे कहते हैं अहंकार। क्या कहते हैं? अहंकार को शॉर्टकट भाषा में कहते हैं अहम। इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं, अहंकार मतलब प्राउड। प्राउड है इसका, प्राउड समझ लो घमंडी, अहंकार। समझ आ गया ना? देखो ध्यान से, अगर कोई आदमी कहता है कि मैं ये समझ गया हूँ, ठीक है ना, जैसे मान लो कोई आदमी कहता है नहीं मैं समझ गया हूँ, लेकिन वो उस जो बात कर रहा है मैं समझ गया हूँ, और वो बात खुद अपनी ज़िंदगी में लागू नहीं करता है या उसके अंदर दिखाई नहीं देता है, वो होता है छोटा आदमी। तो किसी छोटे आदमी से कहोगे कुछ अच्छा बात बताओगे, हम जानते हैं, सब लोग सब जानते हैं। किसी छोटे आदमी से चाहे किसी भी लड़के से कुछ बता कर देखो, वो कहेगा भैया हम जानते हैं, हमको ना बता। वो जानता है, लेकिन वो जो जानता है वो क्या है, उसका अवैनिक अहंकार है, वो असल में जानता नहीं है। अगर वो असल में जानता तो दूसरा आदमी उसे बताने जाता नहीं, क्योंकि उसके अंदर दिखाया था कि उसके अंदर ये गुण है। इस मान लो मैं तुम्हें कोई बता रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, तो मैं जानना हो कि तुम्हारे अंदर नहीं है तभी ना बता रहा हूँ। और मैं पहले जानता कि तुम्हारे अंदर ये, तुम ये जानते हो, तुम्हें उसे क्यों बताने जाता? समझो, जैसे मान लो मैं जानता हूँ तुमको 10 का पहाड़ा नहीं याद है, तभी ना मैं तुमको जाऊँगा पढ़ाने। और तुम मान लो ऑलरेडी 10 का पहाड़ा याद है, तो मैं जाऊँगा बताने कि फिर से 10 का पहाड़ा पढ़ो, नहीं ना? तो ध्यान से देखो, जो अहंकार होता है, जो अहम होता है, कोई भी आदमी महान बनता है अपने ज्ञान की वजह से। ज्ञान होता है प्रकाश। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं सूर्य का प्रकाश, ठीक है? ये होती है हमारी आंखें, ठीक है ना? हमारी आंखों को सपोज कर लो, जो अहंकार होता है यानी अज्ञान होता है, वो हमारी आंखों के ऊपर एक पर्दा लगा होता है। क्या लगा होता है? पर्दा। जब तक ये पर्दा लगा रहता है तब तक सूर्य का प्रकाश यानी ज्ञान हम लोग के अंदर जाता नहीं है। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो सर। एक छोटा सा जो रेत का कण होता है, अगर वो तुम्हारे आंखों में पड़ जाता है तो उस उतने बड़े सूर्य से जो प्रकाश आने वाला होता है वो तुम्हारे आंखों में पाता है? देख पाते हो प्रकाश को? नहीं देख पाते हो ना? उतना बड़ा सूर्य, उतना उसका प्रकाश जो पूरी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। केवल 2 अगर बालू का कण तुम्हारे आंखों में पड़ जाए तो क्या तुम सूर्य के प्रकाश को देख पाओगे एकदम क्लियरली? देख पाएगा? नहीं देख पाओगे ना? नहीं देख पाओगे ना? तो जो धूल का प्रकाश, धूल का कण है, वही क्या है? तुम्हारे अंदर अहंकार है। वो तो एग्जाम्पल था, समझा गया ना? कहो, समझो कहने का मतलब क्या है। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मतलब समझ लो ज्ञान मान लो, और धूल मतलब समझ लो अज्ञान यानी अहंकार मान लो। अगर अब आंख मतलब तुम्हारा पूरा चेतना मान लो। जब तुम्हारे चेतना यानी तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी अहंकार का बालू का कण पड़ता है, अहंकार रूपी, तो जो तुम्हारा इतना बड़ा प्रकाश का स्रोत होता है ना, वो दिखाई नहीं देता है। बात समझ आई कहने का मतलब है? तो तुम लोग को लगता है छोटी चीजें कोई फर्क नहीं डालती है, लेकिन वही एक छोटा सा बालू कण तुम्हें पूरा संसार देखने के लिए योग्य नहीं बनाता है। अयोग्य हो जाते हो जाते नहीं हो जाते हो? हो जाते हो ना? जैसे मान लो तुम चल रहे हो, तुम्हारा आँखें कोई झोंक दिया बालू, तो तुम अच्छे से देख पाओगे संसार को कुछ टाइम के लिए? नहीं ना? आदमी के अंदर वो छोटा सा बालू कण जिंदगी भर रहता है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता है और उसे महसूस कभी होता ही नहीं है। बात समझे? उसी छोटे से बालू कण को या उसी अहंकार को हम क्या कहते हैं? अहम या अहंकार या प्राउड। समझा गया ना? आज जब यूट्यूब होता है ना सिग्मा, सुनो बहुत ज्यादा, वही है सिग्मा। सिग्मा में कुछ नहीं होता है, समझा गया ना? वो सब अंदर के खोखलेपन की निशानी होती है, सिग्मा फिग्मा। गांधी जी लिख कर चलते कि हम मैं सिग्मा हूँ, मैं सिग्मा हूँ। खुद सिग्मा थे, सब लोग उनका सम्मान करते थे। समझा गया ना? सिग्मा जो वर्ड है सिग्मा ना, इसका मतलब होता है भेड़िया। जंगल में सबसे खतरनाक जानवर होता है भेड़िया। शेर से भी खतरनाक होता है वो भेड़िया, ठीक है ना? भेड़िया को तुम पाल नहीं सकते हो, शेर को तो पाल लोगे ना, लेकिन भेड़िया को पाल नहीं पाओगे, इतना खतरनाक होता है। और अगर तुम उसके परिवार से किसी को उठाए गए
तो पूरा भेड़िया का झुंड बना के लाएंगे सब, तुमको जब तक मारेंगे तब तक सांस नहीं लेंगे सब, भले मर जाए सब। और शहर में लादी जो नहीं लादी कहीं मतलब जहाँ उन सबका एरिया है, अपने एरिया में सबसे है ना सब, झुंड में रहते हैं एकदम झुंड में रहते हैं सब। अब तो मार गए। इसीलिए उन सब कोई गुलाम नहीं बना पाता है। शेर चिड़ियाघर में रहता है, लेकिन जाओ देखो भेड़िया कहीं चिड़ियाघर में रहती है, कोई पकड़ नहीं पाएगा। समझा गया ना? अब आते हैं अपने कोर्स। इसमें जो अहंकार है वही धूल रूपी कण होता है। और मान लो धूल रूपी कण है तो इसको हटाने कोई ना कोई प्रक्रिया होगी, होगी तभी ना, आखिर में आया है तो हटाने की प्रक्रिया होगी नहीं होगी? हाँ, तो इसी धूल रूपी कण को हमारे जो आंखों में होता है, जो हटा लेता है, वो छोटा आदमी से कौन सा नहीं बनता है, बड़ा या महान आदमी बन जाता है। ये धूल रूपी कण सबके अंदर होता है, हमारे तुम्हारे सबके अंदर होता है जन्म से ही। जो इसको साफ करते रहता है, जो इसको हटाते रहता है, वही एक बनता है शुद्ध ज्ञानी, और वही पाता है महानता को। समझ में आई? बड़ा आदमी उसी कर सकते हैं जिसके पास खाली पैसा हो। नहीं, उस दिन बताया नहीं थे, अमीर आदमी बड़ा आदमी। बड़ा आदमी मतलब जो कुछ अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा किया हो, जो अपनी जिंदगी में सार्थक किया हो, जिससे कोई मतलब वो आदर्श हो समाज का। बस समझ में आई? एक समाज क्या होना चाहिए? आदर्श होना चाहिए। समझा गया? सबसे पहले तो गांधी जी आते हैं, अम्बेडकर जी आते हैं। इस महान जितना भी इंडिया में जितने भी लोग को नाम जानते हो, इस सब नहीं महान लोग का नाम, जैसे गांधी जी हो गए, अम्बेडकर जी हो गए, चाहे विश्व के कोई भी, सुकरात हो गए, ओशो हो गए, ठीक। वो लोग करते क्या है? कुछ नहीं करते ज्यादा, बस वो अज्ञान रूपी कण होता है ना, उसको हटा देते हैं, हटाते रहते हैं। ऐसा नहीं है जब एक बार निकाल दोगे तो हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। लू तो कभी भी आ सकती है, आंधी तूफान कभी भी आ सकता है ना, तो तुम्हें 24 घंटा एकदम हर सेकेंड तुम्हें अपने नज़रों पर क्या रखना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। नज़र मतलब अपने जो तुम कार्य कर रहे हो 24 घंटे में, हर कार्य में तुम्हें ध्यान रखना होगा, कहीं से भी मेरे अंदर अज्ञान न आ पाए। अगर अज्ञान का थोड़ा सा भी लक्षण आया, चाहे थोड़ा सा भी अज्ञान आया, तो समझो ले बीता तुम्हारा। उस थोड़ा सा अज्ञान तुम्हारी जिंदगी एकदम अंधेरा मचा देगा। बात समझ में आई? और जिसके अंदर ये अंधेरा होता है वो होता है छोटा आदमी, यानी कि झुन्नू लाल। और जिसके अंदर अंधेरा नहीं होता है, जो संघर्ष करते करते उसको साफ करते रहता है, ज्ञान को लेते रहता है, वही होता है महान आदमी, वही होता है बड़ा आदमी, वही होता है ग्रेट आदमी। समझा गया ना? ये था इसका संक्षिप्त मतलब स्टोरी। अब तुम्हें एकदम अंदर से अंदर जाकर पता चलेगा क्या क्या होता है। देखो क्या कह रहा है, इंग्लिश में बोलकर हिंदी में समझ आ जाएगा ना। इंग्लिश में पहले बोल दे, उसके बाद हिंदी में खुद समझा देंगे, ठीक है? दी कॉल यू द लिटिल मैन, कॉमन मैन, आई अंडरस्टैंड यू, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू आर लिटिल मैन। अब जो यहाँ पर लेखक है वो तो महान आदमी है, जो इसके लेखक है वो क्या इतना खतरनाक इससे लिख रहे हैं, तो महान आदमी हुए नहीं हुए? हुए ना? यहाँ पर लिख लो झुन्नू लाल, छोटा आदमी। अब इसी में जिसका जो गुण आता रहेगा उसे लिख लिया जाएगा, बाद में उतार लेना सब। सिंपल सी बात है, तुम तो बना लियो, याद आ रहा है कुछ? ध्यान दो। दे कॉल यू द लिटिल मैन। अब लेखक कह रहे हैं, यानी महान आदमी लेखक कह रहे हैं कि दे कॉल यू द, मतलब सभी लोग तुम्हें छोटा आदमी कहते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं तुम्हें क्या करने जा रहा हूँ? बताने जा रहा हूँ। यानी कि लेखक कह रहे हैं, हे झुन्नू लाल, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि तुम झुन्नू लाल क्यों हो। यानी कि हे छोटे आदमी, मैं बताऊंगा कि तुम छोटे आदमी क्यों हो। अब मैं तुम्हें क्या करूंगा? समझाऊंगा। आई अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें समझता हूँ और तुम्हें समझाऊंगा भी। ना समझ में भाई? आगे देखो, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू आर लिटिल मैन, तुम छोटा आदमी हो और तुम छोटा आदमी बने कैसे। पहले बताएंगे छोटा आदमी तुम बने कैसे, उसके बाद बताएंगे छोटा आदमी से महान आदमी कैसे बनोगे। यानी कि पहले प्रॉब्लम बताएंगे, उसके बाद क्या बताएंगे? सॉल्यूशन बताएंगे। हो गया? समझा गया ना? आगे देखो क्या कर रहे हैं। हैव अ लुक एट योर सेल्फ, सी योर सेल्फ एज यू रियली आर। देखो कितना खतरनाक लाइन कर रहे हैं कि हैव अ लुक एट योर सेल्फ। क्या तुमने कभी भी अपने ओर देखा है? तुम जिंदगी भर हमेशा दूसरे को देखते रहते हो, क्या तुमने कभी खुद को देखा है? खुद को देखा है कि मैं कैसा हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा आचरण कैसा है, मेरा दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा है, मैं क्या करता हूँ?
लेखक कर रहे हैं किससे? छोटे आदमी से, कि बताओ तुमने अभी तक एक भी बार खुद को देखा है कि नहीं देखा है। यानी इससे क्या पता चलता है कि जो छोटा आदमी होता है वो कभी भी खुद को, वो हमेशा किसको देखे? वही जब वो कहाँ है जी मोबाइल नंबर? इसी घर जुनून लग रहा है, समझ लो। हैव अ लुक एट योरसेल्फ, क्या तुमने कभी खुद को देखा है? यानी कि छोटा आदमी खुद को देखता नहीं, और महान आदमी यानी कि जो बड़ा आदमी है तो हमेशा किसको देखता रहता है? खुद को देखता रहता है, खुद को सुधारता रहता है। तो पहला बात क्या आ गया? यानी कि जो खुद को देखने की प्रक्रिया होती है, खुद को देखने की प्रक्रिया होती है कौन? सी योर सेल्फ, यानी स्वयं को देखना, समझा गया ना? यानी ये खुद को देखता एक वर्ड में वही होगा, उसका फ्रेज है सी योर सेल्फ, खुद को देखना, समझा गया ना? और ये जबकि क्या करेगा? जबकि देखता है, बताइए ना, कोई जानते हैं? वही उसका फ्रेज होता है लुक एट योर सेल्फ। लुक एट योर, अब ध्यान से देखो, हैव अ लुक एट योर सेल्फ, सी योर सेल्फ एज यू रियली आर। सी मतलब देखो, योर सेल्फ मतलब खुद को, एज मतलब जैसा, यू मतलब तुम, और रियली मतलब वास्तव में, आर मतलब हो। तुम खुद को वैसे ही देखो जैसे तुम वास्तव में हो। कितना खतरनाक है यार, और छाड़ के बना दे। समझा गया ना? तुम खुद को वैसे ही देखो जैसे तुम हो। तुम कभी खुद को तो देखते नहीं वैसे, तुम केवल अपने ऊपर एक मुखौटा बना लेते हो, खूब खतरनाक बाल बनवा लिए, खूब खतरनाक दाढ़ी सेव करा लिए, अब कुछ पता ही है नहीं, कुत्ता दौड़ाया भाग गए। समझा गया ना? ये होता है छोटे आदमी की निशानी, यानी कि वो जो वास्तव में जो होता है वो खुद को देखता नहीं है। समझाना, जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। एक राजा था जिसका नाम था जूलियस सीजर। जूलियस सीजर, जब तक बंदा खुद को देखता रहा तब तक ये रोम का एक राजा था, बहुत महान राजा था। और सबसे, और पुरानी सभ्यताओं में देखोगे, सबसे अगर कोई महान सभ्यता रही है, सबसे लग्जरी यानी समझे पैसा रुपया अगर किसी सभ्यता के पास रहा है, उस सभ्यता का नाम है रोमन की सभ्यता। रोम मतलब इटली का राजधानी कहाँ है? रोम। वहीं पर क्या था? रोम का साम्राज्य, ठीक है ना? और रोम साम्राज्य जो सबसे महान राजा है वो कौन है? जूलियस सीजर। हाँ, जूलियस सीजर। आज जूलियस सीजर की जो पत्नी थी उसका नाम था क्लियोपैट्रा। क्या नाम था? क्लियोपैट्रा। इनाम लिख लो सब, क्लियोपैट्रा। ये अभी तक ये ऐसा लड़की है, ये लड़की का नाम है, अभी तक दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में नाम आता है क्लियोपैट्रा का। 10वां नंबर पे, पहला नंबर पे। अभी तक इससे सुंदर कोई हो ही नहीं पाया विश्व में। अरे कैसे थी भाई? समझा गया ना? इतनी सुंदर थी। अभी इसका कहानी आगे बता रहा है। ये जूलियस सीजर था ना, क्लियोपैट्रा। जूलियस सीजर जब तक क्लियोपैट्रा से नहीं मिला था तब तक ये अपना शासन बहुत खतरनाक चलाया था। एकदम रोम एकदम लग्जरी लाइफ पर चलती थी। एक समय आया, जूलियस सीजर जाता है, कहाँ थी यार क्लियोपैट्रा रोमन की है, लेकिन जैसे मान लो जैसे पीछे मतलब पुराने समय में कोई भी छोटा मोटा जो राज्य होता है वो अलग अलग भागों में बटा होता था। तो एक छोटे से भाग की सिंपल लड़की थी क्लियोपैट्रा, लेकिन बहुत खतरनाक कूटनीतिज्ञ थी। मतलब इसके अंदर राजनेता वाला दिमाग था। समझा गया ना? क्लियोपैट्रा जल्दी फटाक से लिखो। मतलब चेहरे से अब बता रहे कितना सुंदर थी तो पता चलेगा तुमको। जब पहली बार जूलियस सीजर क्लियोपैट्रा से मिलने गया, जैसे राजा और रानी ने सब कपड़ा पहन लेते, ऊपर से भी राजा का वस्त्र पहनते हैं सब ना, एक सिंपल कपड़ा हो जाता है। एक कपड़ा होता है राजाओं का कपड़ा, जैसे इंडिया का राजा देखो तो ऐसे हाथ में लपेट के ऐसे करके चलते हैं सब, होता है ना? हाँ, वैसे रानियों का कपड़ा होता है, मतलब कपड़ा पहनने के ऊपर से कुछ ओढ़ती हैं सब। जब जूलियस सीजर इसके पास गया, जब गया तो पहली बार देख नहीं पाया क्लियोपैट्रा को। तो ये अपने राज्य में मतलब सिंहासन में बैठा था। जब क्लियोपैट्रा आती है, वो क्लियोपैट्रा जैसे आती है, जैसे अपने मतलब शरीर से अपना जो ओढ़ी तो हटाती है, उसको देखकर सिंहासन पर ही बेहोश हो जाता है। इतना खूबसूरत थी क्लियोपैट्रा। समझ आए बात? और उसके बाद से जो जूलियस सीजर होता है, इसे क्या कर लेता है? शादी कर लेता है, और शादी करके चला जाता है दूसरे राज्य में। समझा गया ना? और सारा राज्य दूसरे को देता है, और वहां पर 2-3 साल तक रहता है।
और 2-3 साल रहते रहते जो रोमन का साम्राज्य था एकदम, जो एकदम खतरनाक था, एकदम पैसा रुपया से भरा हुआ था, लग्जरी था, इसके अंदर में क्या हो गया, कला हो गया और रोमन साम्राज्य ध्वस्त हो गया। ठीक है ना। तब जूलियस सीजर के पास खबर जाता था, कहता था हटाओ छोड़ो, मेरा भाई है ना, इसके भाई का नाम था मार्क एंटोनी, समझा ना। कुछ कहा भी नहीं करता था, लेकिन एक समय आया जब जान गया कि हाँ यार इससे बढ़िया राज्य मेरा है। ठीक है ना। इसके बाद से युद्ध लड़ता है, बाद में युद्ध लड़ के फिर रोमन साम्राज्य को एक स्थिति पर लाता है। लेकिन एक समय आता है जब जूलियस सीजर को उसके मंत्री लोग ही कूटनीति करके उसको मार देते हैं सब, जूलियस सीजर को, समझा गया ना। उस समय पर इसके राज्य में लोकतंत्र जैसी व्यवस्था थी जूलियस सीजर के। समझ भाई, लोकतंत्र तो आधुनिक समय के कंसेप्ट है ना। कंपाउंडिंग इफेक्ट हुए बस जानते हैं। कितना रुपए हुआ लास्ट में, कितना 4 करोड़ रुपए हुआ, 30वां दिन जमा करना पड़ेगा हमको 4 करोड़। सोच लो 5 पैसा से सब कंपाउंडिंग इफेक्ट का माल, कंपाउंडिंग इफेक्ट का कमाल। बहुत इजी है। हम भाई जाएंगे खाना ना खाने तो बताइए। हां तो हमें लगता है चक्रवृद्धि भी है। दुनिया का 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग इफेक्ट, न्यूटन ने कहा था। देखो ध्यान से इधर, जूलियस सीजर को मार देते हैं सब। इसके बाद इसका जो सेनापति होता है इसका नाम होता है मार्क एंटोनी। ठीक है ना। तो उसके बाद से क्लियोपेट्रा मार्क एंटोनी शादी कर लेती है। ठीक है ना। आज मार्क एंटोनी शादी करके अपने राज्य को आराम से अच्छे से चलाते हैं सब। तक ये कहानी बताने का मतलब क्या था, ये जो जूलियस सीजर था ना, इसको राजाओं में महान राजाओं को दर्जा दिया जाता है, समझाएगा ना। और महान आदमी को छोटा आदमी मिलकर मार देते हैं सब, समझाएगा ना। इतने दिन को सर जितने भी महान आदमी हैं सब, उस महान आदमी को जितने भी छोटे आदमी होते हैं सब, यानी जितने भी झुन्नूलाल होते हैं सब, वो सब मिलकर किसी न किसी तरीके से मार देते हैं सब। मतलब मुआना भी नहीं हो सकता, मतलब उसको उनके विचारों को नहीं मार पाते हैं सब, उनके शरीर को मार देते हैं सब। अभी आगे आएगा तो और तुम्हें डीपली पता चलेगा क्या क्या है। वही तो वही कह रहा था। अरे मार देते हैं, मान लिया हम अच्छे रास्ते जा रहे हैं तो हमको मतलब मिल के क्या करेंगे सब, बस अपने शरीर का अंत कर देंगे, शरीर अंत कर देंगे सब। हाँ माइंडसेट बदल देंगे सब। वेरी गुड। माइंडसेट नहीं बदलेंगे सब, कह रहे थे। अब देखो ध्यान से देखो सर इधर, सी योर सेल्फ एज यू रियली आर, तुम खुद को वैसे ही देखो जैसे तुम हो। आगे देखो क्या कहते हैं, डू नॉट रन, हैव द करेज टू लुक एट योर सेल्फ। देखो ध्यान से, डू नॉट रन यानी कि भागो मत, दौड़ो मत। हैव मतलब पास रखो, द करेज मतलब साहस को, टू लुक एट योर सेल्फ यानी कि खुद को देखने का। भागो मत, दौड़ो मत, खुद को देखने का क्या रखो, साहस रखो। यानी कि जो महान आदमी होता है वो खुद को देखने का क्या करता है, साहस करता है। और जो छोटा आदमी होता है वो खुद को देखने का साहस नहीं करता है ना, उसके पास होता है। खुद को देखने में एक साहस की बात होती है ना। अभी तुम सब बहुत सब काम करते हो सब, जो तुम लोग को पता हो कि अच्छा नहीं है, लेकिन करते हो वो सब। यानी तुम लोग के अंदर साहस की कमी होगी कि उस काम को छोड़ नहीं पाते हो वो सब। तो अगर तुम्हारे अंदर वो है तो तुम भी एक क्या हो, झुन्नूलाल हो, यानी कि छोटा आदमी है, समझ बात। तो यानी कि इसके अंदर क्या होती है, साहस नहीं होती है, इसके अंदर साहस होता है। बस समझ में आया। देख लो कितना खतरनाक पोएम लिख दिए हैं। अब ध्यान देखो, अब झुन्नूलाल क्या कह रहा है, दोनों लोग का आपस में दोनों लोग का बात होगा। अब झुन्नूलाल कह रहा है, व्हाट राइट डू यू हैव टू टेल मी थिंग। देखो व्हाट मतलब क्या, राइट मतलब अधिकार है, डू यू मतलब तुम्हें, हैव टू टेल मतलब बताने का, मी मतलब मुझे, थिंग मतलब ये सब। अब झुन्नूलाल क्या कहता है कि जब तुम बता रहे हो कि मेरे अंदर साहस नहीं है, मेरे अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, तुम किस अधिकार से बता रहे हो मुझे? तुम्हें क्या अधिकार है जो मुझे बता रहे हो कि मैं गलत हूँ? तो जब किसी छोटे आदमी को बताने जाओगे कुछ तो क्या कहेगा कि हमको ना बताऊंगा, सब पता है। वही ना झुन्नूलाल। देखो झुन्नूलाल कैसा होता है, झुन्नूलाल समझाएगा ना। क्या कहता है कि व्हाट राइट टू यू मतलब तुम्हारे पास क्या अधिकार है जो मुझे इतना समझा रहे हो। यानी कि समझना चाहता नहीं है, समझना नहीं चाहता, जबकि समझना चाहता है। समझाएगा ना। विचार होता है, थॉट, सोचना है, विचार करना, समझाई बात। थ्रू आउट मतलब बेच देना,
जैसे मान लो ब्रेक दिया कि ब्रेक देना, जैसे मान लो नहीं THROUGH उथराउट नहीं होता है, आई वो टाउ मतलब होता है TAUGH टफ होता है, वो टफ होता है उससे, टफ मतलब कठिन। ध्यान देखो अब आप देखो छोड़ो, मतलब पोएट क्या कह रहे हैं, आई हियर दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर इम्पर्टिनेंट माउथ। देखो आई मतलब मैं, हियर मतलब सुनता हूँ, दिस मतलब ये, क्वेश्चन मतलब प्रश्न, फ्रॉम मतलब से, योर मतलब तुम्हारे, इम्पर्टिनेंट मतलब एक झुलसे हुए, अब माउथ मतलब मुंह से, ये जो तुम जिस मुंह से तुम पूछ रहे हो कि तुम्हारा क्या अधिकार है कि मैं छोटा आदमी हूँ कहने का, तुम अपने झुलसे हुए मुंह से बोल रहे हो, तुम अंदर से बोल नहीं रहे हो। यानी कि छोटा आदमी, मेन कहने मतलब क्या है कि छोटा आदमी खुद को, खुद के चेहरे को, खुद को देखता नहीं है। तो वही पॉइंट कह रहे हैं कि जो तुम बोल रहे हो ना, ये झुलसे हुए मुंह से बोल रहे हो, वास्तव में तुम बोल नहीं रहे हो। अगर मैं तुम्हें बताता नहीं कि तुम्हारे अंदर सांस नहीं होता है, तब तुम ये क्वेश्चन भी नहीं पूछते। अगर पता नहीं क्वेश्चन पूछता नहीं पूछता। बात समझ में आई? आगे कह रहे हैं, लिटिल मैन यू आर अफ्रेड टू लुक एट योरसेल्फ, तुम खुद को देखने से क्या होते हो, डरते हो। पोएट कह रहे हैं कि यानी महान आदमी कह रहे हैं कि तुम खुद को देखने से क्या होते हो, डरते हो। यू आर अफ्रेड टू ऑफ क्रिटिसिज्म, तुम्हारी मतलब बेइज्जती ना हो, इससे तुम डरते हो। समझा गया ना? तुम चाहते हो कभी मेरी बेइज्जती ना हो। छोटा आदमी क्या चाहता है कि भैया कुछ भी हो जाए हमारा इज्जत बचा रहा है। समझा गया ना? आज जब कितने महान आदमी, उनका कभी ना कभी बहुत खतरनाक बेइज्जती हुआ होता है। समझा गया ना? तुम जितने भी महान आदमी को देखो, कभी ना कभी उनको बेइज्जती जरूर खतरनाक हुआ होता है। समझा गया ना? आज छोटा आदमी उस बेइज्जती को चाहता मेरा बेइज्जती ना हो। अगर बाई चांस बेइज्जती हो भी जाता है तब उसके बाद हिम्मत ही नहीं करता है कि उसके बाद ही मैं कुछ करूं। समझा ना? बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब्राहम लिंकन जब पहली बार गए थे चुनाव लड़ने, अमेरिका राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, तो अपने दोस्त गए थे पैसा मांगने, पैसा यार चुनाव लड़ने, राष्ट्रपति का चुनाव। जबकि बहुत छोटे आदमी, छोटे परिवार के लड़के थे, आर्थिक तो बहुत कमजोर थे, उनके पापा बहुत बचपन में मर गए थे। तब उनका जो दोस्त था, जब सुना है कि जा रहा है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने, तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने से पहले मेयर का चुनाव हार गए थे वो। बहुत उनका बेइज्जती, बहुत बेइज्जती की सब। आज जब सुने सब कि राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, तब तो और मजाक उड़ाया सब। मान लो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। जब चुनाव लड़ने के लिए पैसा मांगने गए तो इनका दोस्त कह रहा है कि देखो मत लड़ो चुनाव, हार जाओगे। तो वहां पर गए अब्राहम लिंकन, पैसा मांग रहे हैं, सलाह नहीं मांग रहे हैं। पैसा है तो दो, सलाह मत दो। समझाएगा ना? ये होता है महान आदमी की सोच, उस सबसे सलाह नहीं लेता है। कितना खतरनाक है, पैसा है। समझाएगा ना? जब जा रहे पैसा मांग क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है। अगर सलाह मांग रहा है तो पैसा देगा। समझाएगा ना? अगर कोई और होता और कोई और होता तो वेरी गुड यार, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। समझाएगा ना? तो कहे कि पैसा मत दो, मतलब पैसे में सलाह मत दो। अगर सलाह की मेरे पास जरूरत होती तो मैं चुनाव ही क्यों लड़ता, वो राष्ट्रपति का। और नहीं दिया पैसा वो, लेकिन तब भी लड़े चुनाव और राष्ट्रपति बन गए। 2 बार बने राष्ट्रपति, दूसरा बार उनको गोली मार दिया सब। अंत में अभी उनकी कहानी हो रहा है। कौन सी शासन खराब किएगा? शासन नहीं खराब किए थे, अभी बता रहे हैं क्या होता है लास्ट में। बहुत महान आदमी थे। वही ना कहते, जितने महान आदमी होते हैं सब उनको छोटू आदमी, छोटे आदमी मिलकर क्या करते हैं सब, उसका बराबरी कर नहीं पाएंगे सब। तो बराबरी करने से क्या अच्छा है, मार दो, कम से कम दिल को सुकून मिलेगा कि भैया मार दिया। अब वो सोचता है इसको मार देंगे तो इसका सारी महानता खत्म हो जाएगी, और जबकि जो मार देता है उसकी महानता और बढ़ जाती है। कभी सोचा सब गांधी जी को मार दिया सब गोली, तो कम और महान हो गए तब से। भगत सिंह को फांसी होगा तो और महान हो गए, फांसी नहीं होता तो महान, उतना महान नहीं, उतना महान इस समय था, इस समय 3 लोगों को था। समझ आ गया ना? अब आगे बहुत कुछ पता चलेगा तुम लोगों को। इससे तुम कहते हो हु एम आई टू हैव एन ओपिनियन ऑफ माई ओन। पोएट कहते हैं कि तुम कहते हो कि मेरे ऊपर विचार करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। यानी कि पोएट कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर विचार कर रहा हूं, तो तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे ऊपर विचार न करूं, लेकिन ये तो मेरा अधिकार है, मैं अपने विचार कर सकता हूं, तुम्हारे ऊपर विचार कर सकता हूं, मुझे बोलने की क्या है, स्वतंत्रता है। लेकिन वो छोटा आदमी क्या कहता है कि तुम कैसे बोल देते हो मेरे ऊपर, मेरा जो मन करे वो करूं।
तुम क्यों मुझे सिखा रहे हो? समझ आई बात? आगे देखो, यू आर डिफरेंट फ्रॉम द ग्रेट मैन, तुम महान आदमी से बहुत ही अलग हो, बहुत ही छिन्न भिन्न हो, तुम महान आदमी की श्रेणी में कभी आ नहीं सकते हो। इन ओनली वन थिंग द ग्रेट मैन एट वन टाइम, महान आदमी एक समय में केवल एक ही होता है, उसके अलग अलग रूप नहीं होते हैं। समझा गया ना? गांधी जी जिस दिन अपनी व्यवहारिक जिंदगी छोड़े उसके बाद कभी भी वो कुर्ता पैजामा छोड़ के कोई कपड़ा नहीं पहने थे। नहीं तो उनका पहले फोटो देखोगे ना, बहुत अमीर आदमी थे। समझा गया ना? जिस समय किसी को घर में पढ़ने मतलब गांव में नहीं पढ़ने दिया जाता था, वो लंदन गए थे पढ़ कर आए थे, तो गरीब आदमी तो होंगे नहीं, लेकिन उनको पता था अगर मैं खुद झाड़ ओढ़ कर रहूंगा तो ये आम लोग देखेंगे तो अपने आप मुझको अपने से अलग कर देंगे, सोचेंगे कि मुझसे बहुत अलग है। इसलिए वो कहा है कि अगर मुझे इन लोगों का साथ लेना है तो सबसे पहले मुझे इन लोगों के जैसा दिखना पड़ेगा। तब अब वो सोचे कि अगर मेरी देश की जनसंख्या इतनी गरीब है तो मुझे भी आधा ही कपड़ा पहनना चाहिए। और तब से वो अपने शरीर पर आधा ही कपड़ा पहनते थे, और जब तक जिए तब तक आधा ही कपड़ा पहने। उनका तुम कोई सा फोटो नहीं देखा होगा जहाँ पर ब्लेजर शर्ट वर्ट पहने हो, जिस समय अपने आंदोलन में शुरू कर दिए उसके बाद। तो एक समय में क्या रहे, एक ही रहे। वैसे ही जितने भी महान आदमी होते हैं वो एक समय में एक ही तरीके से होते हैं, उनका 10 गो रूप नहीं होता है। जिसका 10 गो रूप होता है वो कुछ नहीं होता है। समझ आई बात ना? अब समझ आया। आगे देखो, आल्सो भी was a very little man but he developed one important ability, he learned to see where he was small in his thinking। एकदम खतरनाक लाइन बोल दी है, देखो क्या कह रहे हैं। आल्सो मतलब भी एक चीज और, अ वेरी लिटिल मैन एक छोटा आदमी, सुनो तुम छोटे आदमी हो, तुम सुनो अब क्या कह रहा हूं मैं, सुनो। बट ही डेवलप्ड, यानी कि जो महान आदमी होता है वो क्या करता है, देखो सब, ही मतलब वह डेवलप्ड मतलब विकसित करता है। वन इम्पोर्टेंट एबिलिटी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग्यता। ही लर्नड, वह सीखता है। टू सी मतलब देखना, वेयर मतलब कहाँ, ही मतलब वह, वाज मतलब था, स्मॉल मतलब छोटा, इन मतलब में, हिज मतलब उसके, थिंकिंग मतलब सोचने में, एंड मतलब और, एक्शन मतलब कार्य में। अभी पूरा देखो सर। ही लर्न टू सी मतलब वो, मतलब देखो शुरू से देखो सर। ही डेवलप्ड मतलब विकसित करता है। वन इम्पोर्टेंट एबिलिटी, वह अपने अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग्यता विकसित करता है। और वो योग्यता क्या है? ही लर्न टू सी वेयर ही वाज स्मॉल, वह ये सीखता है कि मैं कहाँ पर छोटा हूँ। ये देखना सीखता है कि मैं छोटा कहाँ पर हूँ, मेरे कार्य कहाँ पर छोटे हैं और मेरी सोच कहाँ पर छोटी है। मैं कहाँ पर छोटा हूँ, मेरी सोच कहाँ पर छोटी है और मेरे कार्य कहाँ पर छोटे हैं। अगर उसका सोच छोटा होगा, उसका कार्य छोटा होगा और उसकी चेतना छोटी होगी तो महान कैसे बन पाएगा? जो अपने कार्यों को देखता है, जो अपने विचारों को देखता है, जो खुद को देखता है, वो क्या बनता है? वो महान बनता है। और जो इन तीनों चीजों को नहीं करता है वो बनता है छोटा आदमी, वो बनता है झुन्नू लाल। समझ में आई? जो अपने किसको देखता है? विचारों को, जो अपने कार्यों को की। अब जो दिन भर जा कोई सफाई करेगा उससे महान आदमी बनेगा वो बिना किसी संस्था की सफाई करेगा। दिन भर जा कोई फालतू गिर करके महान आदमी बनेगा। और तुम भी 3 बार 2 घंटा गोली खेलते हो तो तुम भी गोलियों वाले में गिना जाओगे। तो यानी तुम दिन भर गोली खेलते हैं, तुम्हारा कार्य क्या है? बहुत ही छोटा है। तुम सोचते हो कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, तो तुम क्या हो? तुम्हारा जो सोच क्या है वो छोटी है। और तुम अपने आप को कोसते रहते हो, यानी कि तुम खुद को अपने आप क्या समझते हो? छोटा समझते हो। और जो महान आदमी है वो इन तीनों कभी नहीं करते हैं। उनका काम हमेशा बड़ा होता है, उनके विचार हमेशा बड़े होते हैं और उनकी चेतना हमेशा बड़ी होती है। वो कभी भी अपने विचारों को, अपने कार्य को छोटा नहीं होने देते हैं। समझा? अगर उस दिन बताया था ना, अब्राहम लिंकन ने जब वकील थे, उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन जिस लड़के का केस जीते थे वो लड़की उनको 150 एकड़ जमीन देने आई थी उपहार के रूप में, लेकिन वो लिए नहीं। अगर ले लेते वो छोटे हो जाते। उनका जो फीस था केवल वही लिए और सब उसको वापस कर दिए, ले जाओ, यही मेरा बस फीस था। यानी कि अपने कार्य को बहुत ही महत्व देते थे, वो पैसा को महत्व
जिससे अगर 150 एकड़ ले लेते तो क्या होता, बहुत अमीर आदमी बन जाते। लेकिन आज हम उनकी बात नहीं कर रहे होते। अमेरिका में बहुत अमीर आदमी हुए, बहुत मर गए, कोई नहीं आता लगता है। समझ आ गया ना? रॉकफेलर का नाम सुने हो सब? नहीं ना? बहुत एक समय था सबसे अमीर आदमी थे अमेरिका के, भुला दिए गए ना। सबसे कम समय में अरबपति बनने वाले थे जॉन डी रॉकफेलर। समझ आ गया ना? लेकिन कोई नहीं जानता है। कितने फनी है। आगे देखो क्या हो रहा है। तो यानी कि क्या, एक तुम्हारा सोच की सोच बड़ी होनी चाहिए, तुम्हारे कार्य बड़े होने चाहिए और तुम्हारी चेतना बड़ी होनी चाहिए। तीनों चीजें दिमाग में बैठा लो सब। समझ आ गया ना? सोच लिख दे। तुम्हारी सोच बड़ी होनी चाहिए, तुम्हारा कार्य बड़े होने चाहिए और तुम्हारी चेतना बड़ी होनी चाहिए। चेतना की इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉन्शियस। समझ आ गया ना? तीनों चीज, और जिस दिन तुम्हारे अंदर तीनों चीज बड़ी हो गई उस दिन तुम छोटे आदमी में गिने नहीं जाओ। इतना 1,00,000% गारंटी। आगे देखो क्या कर रहे हैं। अंडर द प्रेशर ऑफ समथिंग विच वाज डियर टू हिम he learned better and better to sense the threat that come from his smallness and pettiness। एकदम इससे भी खतरनाक लाइन बोल दी है। समझ आएगा ना? एक उपन्यास है इंग्लिश में, वी द लिविंग। वी द लिविंग इंग्लिश में है, बहुत महंगा किताब है, 1500 का आएगा। ठीक है ना? अभी तो है नहीं, जब जिस दिन पैसे से कमाना सब उल्लेख कर पढ़ना, सब बहुत खतरनाक किताब है। समझ आ गया ना? वी द लिविंग। वी द लिविंग में ऐसे ऐसे कैरेक्टर हैं जो एकदम इससे मिलते हैं। जब पढ़ोगे ना तो तुम्हारा सब इसका याद आ जाएगा, क्या क्या गुण होता है वी द लिविंग में। सारे सब कुछ दिया उसमें। समझ आएगा ना? कहीं मौका मिलेगा तो पढ़ लेना सब, चाहे मोबाइल पे मांगे PDF पढ़ लेना सब, PDF सस्ता में आ जाएगा। आगे तो क्या कह रहा है। अंडर द प्रेशर ऑफ समथिंग, अंडर मतलब के, द प्रेशर मतलब दबाव के, ऑफ समथिंग मतलब कुछ, विच वाज डियर टू हिम जो उसे प्रिय लगता है, ही मतलब वह, लर्न मतलब सीखता है, बेटर मतलब अच्छा होना, एंड मतलब और, बेटर मतलब अच्छा होना, टू सेंस मतलब महसूस करना, द थ्रेट मतलब धोखा, दैट की कम फ्रॉम हिज स्मॉलनेस एंड पेटीनेस। जो महान आदमी होता है वो देखता है कि मैं डेली प्रतिदिन बेटर से बेटर हो रहा हूं कि नहीं हो रहा, यानी डेली मेरे अंदर सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर तुम डेली अपने अंदर 1% सुधार करते हो, तुम साल के अंत में कितना % सुधार कर लोगे? 37 गुना। समझ आ गया ना? अगर तुम डेली केवल अपने अंदर 1% का मतलब विकास करते हो तो जो 365 दिन बाद तुम आज से 37 गुना डेवलप हो जाओगे, 37 गुना अच्छा हो जाओगे, तुम्हारे विचार 37 गुना और अच्छे हो जाएंगे। 37 गुना। हमको लगा सिर्फ 37। समझ आ गया ना? 37 गुना। बात समझ आई? आगे देखो। तो महान आदमी क्या करता है? डेली अपने आप को बेटर, यानी बेटर, डेली अपने आप को ढालते रहता है, सांसते रहता है, डेली अपने आप को बेटर बन, सोचता है डेली मैं अच्छा हूँ, डेली कुछ ना कुछ अच्छा, थोड़ा बहुत, मान लो कोई हथियार है उसको डेली धार लगाओ तभी चौखार होगा। तो आज अपने अंदर चौखार लगाते रहता है। समझाएगा ना? कभी मुरझाने नहीं देता है, कभी आराम नहीं करता है। टू सेंस द थ्रेट, वो भी देखता है, वो भी महसूस करता है कि मेरे साथ धोखा कहाँ पर हो रहा है। ये जो तुम्हारा मन है ना, वो तुम्हारे साथ क्या करता है? धोखा करता है। लेकिन तुम उस धोखे को पहचानते नहीं हो। तुम बैठे पढ़ने तो तक याद आ गया पानी नहीं लाए थे यार, तो तुम जब गए पानी लाने, तो तुम जा रहे हो पढ़ने तो आटा पिसाना था, तुम बैठ रहे हो पढ़ने, तुमको कुछ और दोस्त को 100 रुपया मांगे थे, नहीं दिया, बताओ यार 100 रुपये में भागा गया। मन भाग रहा है, मन भाग रहा है, यानी कि तुम्हारे साथ मन क्या कर रहा है? धोखा कर रहा है। और तुम 100% धोखा खा जाते हो सब। समझ आ गया ना? समझ में आई? जब तुम जरूरी काम करने बैठते होगे तभी तुमको सब फालतू चीज याद आता होगा। समझ आ गया ना? जितनी दुनिया की जिम्मेदारी है वो सब तभी आता है जब हम लोग पढ़ते हैं बैठने। जैसे तुम पहली लाइन पढ़े तब याद आया तुमको, यार लिस्ट लिखना है, ये याद करना है, और दिमाग तुमको पढ़ने देगा नहीं। 24 घंटा समझ आ गया ना? देखो अब सब लक्षण देख लेना, सब क्या क्या लक्षण है। स्मॉलनेस एंड पेटीनेस। जो महान आदमी होता है वो देखता है मैं कहाँ पर छोटा हूँ, पेटी मतलब एकदम गंदा हूँ,
हर आदमी गंदा होता है, लेकिन वो चाहता नहीं है कोई जाने कि मैं गंदा हूँ, समझाएगा ना। वो चाहता है कि सब लोग मुझे महान कहें, मैं जाऊँ तो पैर पे गिर जाए, सब लोग मुझसे कहें भाई जय भैया, भैया जी सब लोग आए, सब लोग चाहता है। लेकिन अगर उसके अंदर वो गुण होता तो उसको कहते लोग नहीं, लेकिन अंदर अपने गुण नहीं विकसित करता है, लेकिन चाहता है सारा जितना इज्जत प्यार पैसा दुकानदारी सब हम ही को मिल जाए और सब दुनिया भिखारी हो जाए, समझ गया ना। ये है मन का खेल, यही मन सोचता है खाली समय में। आगे अब कहते हैं लव कम फर्स्ट, यानी जो प्यार होता है वो पहले आता है। प्यार किसी से नहीं, प्यार तुम्हारे जो तुम्हारा काम है, अगर तुम अपने काम से प्यार करते हो, अगर वो तुम्हारी जिंदगी में पहली प्रायोरिटी है, तब तुम छोटे आदमी के श्रेणी से हटकर कहाँ पर आते हो, महान आदमी की श्रेणी में आते हो। अगर तुम अपने काम से प्यार करते हो तो, और वो काम तुम्हारा पढ़ाई भी हो सकता है, कोई स्किल भी हो सकता है, तुम किसी एरिया में कोई खेल भी हो सकता है। ऐसा नहीं खाली पढ़ाई से राजा मानते हैं लोग, पढ़ाई से महान मानते हैं लोग, समझा गया ना। ऐसा एकदम 1% सच नहीं है भाई। जिसका मन होगा पढ़ाई में वही ना पढ़ेगा, और जिसका मन लगा खेलने में, फुटबॉल खेलने में, उसको बैठ के पढ़ाओगे तो क्या पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। तो महान आदमी वो होता है वो जो उसको करने में अच्छा लगता है, यानी कि जो उसका पैशन होता है, जो जिसकी उसमें रुचि होती है, उससे प्यार कर लेता है और उसको अपने आप को एकदम 100% उसमें डाल देता है, तब वो महानता हासिल कर पाता है। और जो लोग छोटा 10% समय 10% समय 10 जो लोग अपनी जिंदगी को 10 रास्तों में बांट देते हैं ना, तो जिंदगी में उनको 10 रास्तों में बांट देती है, समझा गया ना। कुछ नहीं कर पाते हैं। एक गांव से ज्यादा कोई जा ही नहीं पाता है। गांव के लोग जब मरेंगे, गांव के लोग कह देंगे वेरी गुड आदमी, बहुत अच्छा आदमी थे भैया। जो उसके दुश्मन रहेंगे, दुश्मन भी दोस्त, अरे मारते हो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। द ग्रेट मैन नो मतलब जानता है, वेन मतलब कब, एंड मतलब और, इन व्हाट ही इज लिटिल मैन, समझा गया ना। ग्रेट मैन जानता है कि मैं कब और कहाँ छोटा हूँ, समझा गया ना। वो जानता है कि वो कब छोटा है और कहाँ छोटा है। जब तक तुम किसी चीज को जानोगे नहीं, तब तक तुम किसी चीज को समझोगे नहीं। जब तक तुम किसी चीज को समझोगे नहीं, तब तक वो चीज तुम्हारे अंदर डेवलप नहीं होगी। और जब तक तुम्हारे अंदर वो चीज डेवलप नहीं होगी, तब तक तुम बदलोगे नहीं। बात समझ में आई? जब तक जानोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं, जब तक समझोगे नहीं तब तक अपने आप को बदल नहीं पाओ। पहले जानो, फिर स्वीकार करो, फिर कोशिश करो बदलने की। 180% लोग तो स्वीकार नहीं करते हैं। उनसे कहो कि तुम्हारा शरीर थोड़ा कुछ अलग दिखाई दे रहा है, अपने शरीर पर ध्यान दो, तो पहली बात वो स्वीकार ही नहीं करेंगे। कहेंगे खाते हैं भैया, खूब ढेर खाते हैं, नहीं लगता शरीर में तो क्या करें, समझा गया ना। तो यानी कि वो स्वीकार ही नहीं कर रहा है। और जब कोई व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, उसी समय उसकी समस्या 50% क्या हो जाती है, हल हो जाती है। पहले जानना है, उसके बाद क्या करना है, स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, फिर उसको समझना है, फिर उसको बदलना है। अगर तुम डायरेक्ट बदलना चले तो एक दिन तो बदल लोगे, उसके बाद ऐसे लेटे रहोगे, कुछ होगा नहीं, समझा गया ना। तो देखते हो कोई लोग बहुत, जब नया साल आता है तो 1 जनवरी को खूब अच्छे से पढ़ेंगे लोग, कसम खाएंगे लोग कि आज से कोई फालतू काम नहीं करेंगे, आज से किसी से नहीं बोलेंगे, आज से कहीं नहीं जाएंगे घूमने, आज से किसी से फालतू बात नहीं करेंगे। आज जैसे 1 तारीख भी था, आज जैसे 2 तारीख आया, जैसे उसका दोस्त आया कि चलो यार एक चक्कर हो जाए मैच, तो तुम्हारा दिमाग कहेगा कि हाँ यार एक बार खेलने में कुछ नहीं होता है, जाओ। और तुम जाते हो 1 मैच खेलने, तुम खेल के आते हो 10 मैच, तुम 10 मैच खेल के आते हो, तब कहते हो कि पढ़ने लिखने से कुछ पता थोड़ी ना है, मोदी जी कौन पढ़े लिखे थे तो तुम्हारे दिमाग की सलाह देता है, समझा गया ना। तो छोटा आदमी जानता है मैं कब छोटा हूँ और कब बड़ा हूँ, जानता है। और जानता है जान जाता है जहाँ पर मैं छोटा हूँ तो मुझे छोटा में नहीं रहना है, मुझे कहाँ जाना है, बड़े में जाना है। यानी जब उसको बड़े में जाना तो छोटा में काम हो करेगा नहीं। बात समझ में आई? आगे तक द लिटिल मैन डज नॉट नो दैट ही इज लिटिल, जबकि इसका उल्टा जो छोटा आदमी होता है वो कभी नहीं जानता है कि मैं छोटा हूँ, वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता है क्या कि मैं छोटा हूँ। जिस दिन एक्सेप्ट कर ले, वो छोटा अगर मान ले तो समझ लो आधा % उसका छोटपन हट गया, बस उसको थोड़ा सा मेहनत करना है महान बनने में, लेकिन वो कभी स्वीकार ही नहीं कर पाता मैं छोटा हूँ। तो तुम भी सब पहले क्या करो, सब अपनी गलतियों को स्वीकारो, सब बिना स्वीकार सुधार किए सब कुछ नहीं हो पाएगा।
बात समझ में आई? पहले क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, कोई भी गलती हो, चाहे कोई भी गलती हो, चाहे किसी भी फील्ड में। बात समझ में आई? बिना एक्सेप्ट किए चेंज नहीं होगा। द लिटिल मैन डज नॉट नो दैट ही इज लिटिल एंड ही इज अफ्रेड ऑफ नोइंग इट। छोटा आदमी जानता ही नहीं कि मैं छोटा हूँ, और वो डरता है कि जानने से डरता है कि मैं छोटा हूँ। पहली बात, तू डरता है कि मैं जानता ही नहीं कि मैं छोटा हूँ, और दूसरी बात वो जानने से भी डरता है, और मैं जान गया तो मैं क्या मेरा हाल होगा। तुम किसी छोटे आदमी से कहो कि तुम छोटा हो तो सोचो सब क्या हाल होगा अगर वो समझे नहीं बात को। तो और कोई कारण नहीं तुम गाली दे दे, कोई छोटा आदमी को बड़ी बातें पसंद नहीं आती है, समझा गया ना? वो तुमको निगलेक्ट करने लगेगा, तुम्हारा ध्यान ही नहीं देगा कि तुम यार फालतू, तुम फालतू हो, खुद तुमको कहने लगा तुम फालतू हो। ये होता है छोटे आदमी की हाँ निशानी। आगे, ही कवर्स अप हिज स्मॉलनेस एंड नैरोनेस विथ इल्यूजन ऑफ स्ट्रेंथ एंड ग्रेटनेस एंड इल्यूजन ऑफ अदर्स स्ट्रेंथ एंड ग्रेटनेस। बहुत खतरनाक लाइन, समझा गया ना? जैसे उससे पहले मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ। इतने भी बड़े लोग होते हैं, इतने महान लोग होते हैं, वो कभी भी दूसरे की ताकत पर नहीं लड़ते हैं। वो हमेशा किसके ताकत पर लड़ते हैं? खुद की ताकत पर। जैसे हम तुलना करते हैं नेताजी से और गांधी जी से। नेताजी भी महान है, गांधी जी भी महान है, लेकिन अगर तुम कहो कि नेताजी और गांधी जी में हम किसको चुनेंगे, चाहे कौन ज्यादा महान है, तो गांधी ज्यादा महान है। अब कहोगे ऐसा क्यों? बात आती है ना, ऐसा क्यों? आखिर में नेताजी की महानता थोड़ी कम हो गई, क्यों? जबकि गांधी जी की महानता बहुत ज्यादा हो गई, ऐसा क्यों? बताओ सर। बताओ, इसे बता दो, समझ लो तुम महान आदमी हो गए 5-6 साल में। अच्छे से बता दिया, सोच समझ कर, खाली हिंट दे तो हम समझ जाएंगे। अरे वो नेताजी मतलब झगड़ा करके, वो मतलब जान लड़ाई करके महान बने। सुबह तो मतलब फौज इकट्ठा करते थे, लोग इससे लड़ाई करते हैं, महात्मा मतलब स्वयं मतलब करते थे। तुम बताओ, यही सोच रहे, बोल दिया है, अब क्या बोले? बोलो जल्दी बोलो, फटाक दे बोलो। हाँ, जो सुभाष चंद्र बोस के अंदर था चेतना बहुत ज्यादा था। हमारा भी चेतना है। नहीं, सोचो फिर से, तने डीपली सोचो, ध्यान से। अरे फोन करो अपन रिश्तेदारों के पास, पूछो। देखो, गांधी जी थे, इस लव को सही बताया। गांधी जी किसके पुजारी थे? अहिंसा के। और जो अहिंसा था वो उनका स्वयं था, उनकी स्वयं की ताकत थी, वो स्वयं के बल पर लड़ रहे थे। नेताजी लड़ रहे थे, लेकिन वो सेना बनाए थे, लेकिन वो सेना किसकी थी? मतलब जापानियों की थी, समझा गया ना? तो वो दूसरों की ताकत पर लड़ रहे थे, जबकि गांधी जी स्वयं की ताकत पर लड़ रहे थे। इसीलिए ना, जब जापान पर परमाणु गिराया गया तो जापान ने कह दिया कि हम इंडिया की सहायता नहीं कर पाए। तो वही नेताजी जब लौट कर आ रहे थे तो रास्ते में क्रैश हो गया, तो मर गए, मतलब एक्सपायर हो गए। क्यों? क्योंकि वो दूसरी ताकत पर लड़ रहे थे, और खुद की ताकत पर लड़ते तो और जल्दी भारत आजाद हो गया होता। समझ में आई? तो कभी भी किसी दूसरे की ताकत पे नहीं लड़ना है। जब भी लड़ना है, किसकी ताकत पे लड़ना है? खुद की ताकत पे। ताकत ही ना हो तो, हाँ, ताकत ही ना हो तो ताकत विकसित करो, लेकिन कभी दूसरे की ताकत पे नहीं। अगर दूसरे की ताकत पर लड़ ले, जैसे एगो राजा था काइजर विलियम द्वितीय, ठीक है ना? बताए थे तुम लोगों को? नहीं बताते? देखो, इंग्लैंड का राजा था काइजर विलियम द्वितीय। ये राजा बन गया कैसे? लेकिन बहुत बदतमीज राजा था। इसका कैरेक्टर राजा वाला नहीं था, वो देखो क्यों बदतमीज था। राजा था इंग्लैंड का, तो इसके मंत्री से कहे सब कि आप केवल इंग्लैंड के राजा हैं, ये आपको शोभित नहीं देता है, आपको पूरे विश्व का राजा होना चाहिए। उसके मंत्री सलाह दिए सब, देखो कितना चढ़ा रहा है सब उसको कि यू आर लुकिंग लाइक ग्रेट, आपको दुनिया का राजा होना चाहिए। तो कहा कि हाँ यार, मुझे भी लगता है कभी कभी, सपने में देखता हूँ, समझा गया ना? तो वो जाता है, देखो क्या करता है, इंग्लैंड के दुश्मन से
इंग्लैंड के दुश्मन जाकर कहता है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, समझा गया ना। राजा जाकर कहता है। हाँ, इंग्लैंड दुश्मन था मोरक्को, एक देश है मोरक्को, वहाँ पर बहुत से दास, मोरक्को देश है। तो मोरक्को में इंग्लैंड के दास रहते सब, दास मतलब जो काम करते थे सब फैक्ट्रियों में, उन सब जाकर कह रहा है कि बहुत अच्छे हो तुम लोग युद्ध करो इंग्लैंड के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि जो जब युद्ध होगा तो हमारे ऊपर सब निर्भर रखेंगे सब, तब मुझको और छूट देंगे सब युद्ध करने की। बात समझ में आई? तब जब जाने सब इंग्लैंड के जितने भी और बिजनेसमैन थे सब, इंग्लैंड चलता है पैसा के बल पे, यानी कि बिजनेसमैनों को। जब बिजनेसमैनों को पता चला कि राजा बना दिए, और राजा जबकि वही सब बनाए थे सब बिजनेसमैन सभी, तो कहे सर चलो इसका पहला गलती माफ कर दिया जा रहा है, तब भी नहीं मानता है। जाकर उस समय जो सबसे खतरनाक था जर्मनी दुश्मनी कर लेता है। तो जर्मनी के पास जाता है, तो जर्मनी की जो महारानी थी उनकी शादी हुई थी इससे, तो महारानी मर गई। तो उन संस्कार अंतिम संस्कार में जाएगा ना, अंतिम संस्कार में गया तो जितने भी वहाँ के राजा थे सब कहे आप हमारे दोस्त हैं थे, दोस्त थे है नहीं, दोस्त थे है नहीं, वहाँ से दुश्मनी कर लिया। अब ब्रिटेन के बिजनेसमैन गए अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, तब भी नहीं माना है, कह रहा है कि अब हम युद्ध करेंगे। किससे? फ्रांस से। चल जा रहा है फ्रांस से युद्ध करने। अच्छा, फ्रांस युद्ध करने गया सैनिक को लेकर, इधर से जितने भी ब्रिटेन के व्यापारी थे सब जाकर फ्रांस से मिल गए सब। लड़ किसके बदले पर आए थे? ब्रिटेन के बिजनेसमैनों पर। जब सारे बिजनेसमैन फ्रांस की ओर से जाएंगे सब, पैसा कौन देगा? कोई नहीं। मतलब तो लड़ने गया, पीछे हमारे साथ कोई है ही नहीं, पटक के मार सब पैसा लेने देखो, समझा गया ना। बदतमीज था जन्म से, उसका हर लक्षण बदतमीजी वाला था, इसलिए बदतमीजी मर गया, समझा गया ना। ये तुम लोग को हम स्टोरी में था दिए, लेकिन जब उसका इतिहास पढ़ोगे तो बहुत खतरनाक रहेगी। बचपन से बदतमीज था, बदतमीज राजा। तो इसीलिए बताया कि ही इज अफ्रेड टू नो, मतलब जानने से डरता है। ही कवर्स ऑफ हिज स्मॉलनेस एंड नैरोनेस, वो अपने छोटापन को, अपने सकरापन को चाहता है ढकना। क्या चाहता है? ढकना, और दिखाता है बहुत बड़ा। अब क्या विथ इल्यूजन ऑफ स्ट्रेंथ एंड ग्रेटनेस, इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, उससे भ्रम होता है किसकी? मेरे पास शक्ति है, मेरे पास महानता है। उससे क्या होता है? उसके पास होता नहीं है, उसके पास क्या होता है? भ्रम होता है। बात समझ में आई? बता दो। उसके पास क्या होता है? भ्रम होता है। क्या? कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं महान हूँ, लेकिन उसके पास वास्तव में होता नहीं। इसे कहते हैं इल्यूजन। तो कभी अपने आप को भ्रम में न रखना, सब बता दे रहे हैं। बात समझ में आई? जिस दिन अपने आप को भ्रम में रख, भ्रम मतलब क्या होता है? कि जो चीज तुम्हारे पास है नहीं, लेकिन तभी तुम्हारे हमारे पास है। तुम्हारे पास शक्ति है नहीं, लेकिन उनका चैलेंज कर दिया, हम सबको मार देंगे। और उसमें कोई सटकल दिमाग का मार देगा दूसरा पर, समझा गया ना। कभी अपने आप को भ्रम में न रखना। जब शक्ति आ जाए तब कहो मेरे पास शक्ति है, उससे पहले कहे तो बहुत पीटेंगे सब। बात समझ में आई? कैजरी बिलियम वाला हाल होगा तुम लोग का भी। शक्ति हो जाएगा तो भी नहीं कहेंगे मेरे पास शक्ति है। लिसन टू द विजनरी। अब झुंझुनर क्या कहता है? देखो सब कह रहा है, लिसन टू द विजनरी, ही कैन टेल मी व्हाट आई एम नॉट गोइंग टू डू, इज ही अ डिक्टेटर। अब इतना बात जब पोएट बता रहा है झुंझुनर को, झुंझुनर क्या कह रहा है? लिसन टू, देखिए इस महान आदमी को, उसी को, वो तो महान है ही, लेकिन उसको चिढ़ा रहा है कि देखिए इस महान आदमी को। इस मान लो कोई कुछ कहता है तो कहता है देखिए बहुत ज्ञानी बना था भैया। इसे मान लो स्कूल है, मान लो जैसे कुछ क्रांतिकारी होता है, सब लंचों में पढ़ते हैं सब, समझा गया ना। जितने भी होते हैं सब कहते हैं भैया देखो अगर आ रहा है लंचों में पढ़ रहा है, समझा गया ना। वैसे कर रहे, चिढ़ा रहा है छोटा आदमी, किसको? महान आदमी को। लिसन द विजनरी, देखिए महान आदमी को। ही कैन टेल मी, ये मुझे बताएगा, यह मुझे बताएगा कि मैं छोटा आदमी हूँ। व्हाट आई एम नॉट गोइंग टू डू, ये महान आदमी मुझे बता रहा है। देखो देखो ये महान आदमी बता रहा है कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। ही इज ही डिक्टेटर, ये एक तानाशाह है, समझा गया ना। छोटा आदमी महान आदमी क्या कह रहा है? कि वह एक तानाशाह है। वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मैं छोटा आदमी हूँ। अगर एक्सेप्ट कर लेता तब तक महान बन गया होता, लेकिन अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बात समझ में आई? कुछ दिमाग घुस रहा है?
समझ में आ रहा है कुछ तुम लोगों का? चलो जैसे एग्जाम्पल दिया है सुकरात का और सुकरात का। सुकरात के बारे में जानते हो सब? सुकरात के बारे में बताओ, उनके बारे में। ग्रह का खोज किया था सुकरात। अरे कुछ किए थे, बस फिलोसोफर थे और सुकरात थे और बहुत नाम सुने थे इन सब में। पिता उसके बाबूजी का नाम सुने थे लेकिन याद नहीं आया। दार्शनिक थे। देखो सुनो सब जानता है। सुकरात कहानी सुनोगे सा ना, बहुत हंसी आएगा। सुकरात एक देश है ग्रीस, हम सुनो सब। बंद करो राज। ग्रीस एक देश है जिसकी राजधानी है एथेंस। अभी भी एथेंस की राजधानी। कौन पढ़ता है? ग्रीस जहाँ पर वो शुरू पहले ओलंपिक वहीं पर हुआ था, ग्रीस में। समझा गया ना? जो ओलंपिक का 5 गोला होता है ना, ऐसे देखे हो ना, वहीं से लिया गया, ग्रीस देश से। 5 समुद्र को दर्शाता है। अब ध्यान से देखो, जो सुकरात थे जब पैदा हुए तो बहुत ही छोटे थे और बहुत ही क्या थे, कुरूप थे। क्या थे? कुरूप थे। और वो एक टीचर नहीं थे, जैसे उनकी जितने भी वो दर्शन दिए वो कभी कोई किताब उताब नहीं लिखी, वो आराम से बोलते रहते। उनके शिष्य थे सब, वो सब लिखते थे सब। जब शुरुआत थोड़ा बहुत बड़े हुए तो वहाँ पर एक सोफिस्ट नाम का संप्रदाय था, वो ग्रीस में चलता था। और वो सोफिस्ट संप्रदाय था, वो केवल कुछ लोगों को शिक्षा देता था, वो लोगों को शिक्षा नहीं देता। ये सुकरात लगे सबको शिक्षा देने। इनके पास एक लड़की आई, वो बहुत क्या थी, बहुत सुंदर थी और ये बहुत कुरूप थे। समझा गया ना? खराब थे। ये बहुत, इनका चेहरा बहुत दुगेतर था, मतलब बहुत ही कुरूप था, देखने से बहुत गंदा लगते थे। लेकिन इनका बुद्धि बहुत ही सुंदर था, मतलब प्योर 100%। तो ये कुरूप थे, ठीक, लेकिन इनका बुद्धि क्या था? सुंदर था। वो उसके पास तनको बुद्धि नहीं था, लेकिन वो बहुत सुंदर थी। तो सुकरात के पास आई तो कही, देखो मैं एक विचार सोची हूँ। विचार सोचिए कि हम और तुम शादी कर लिया जाए। मेरे पास बुद्धि नहीं है और तुम्हारे पास सुंदरता नहीं है, तो हम लोग का जो बच्चा होगा उसके पास बुद्धि भी होगा और सुंदरता भी होगा। तो सुकरात कहे, क्या पता सीधे इसका उल्टा हो जाए, न उसके पास बुद्धि हो ना उसके पास सुंदरता हो, तब क्या करोगी? भाग गई वहां से। उसका शादी कभी वहीं पे नहीं किया। समझा गया ना? इतना कुरूप थे नहीं, तब से शादी की ही नहीं। समझा गया बात? अब इतना खतरनाक वो अपना दर्शन दिए, इतना खतरनाक दर्शन दिए। वो बताते हैं कि वो क्या कहते हैं, दर्शन क्या होता है? किसी भी एक चीज के एकदम अंदर डीपली जाना, डीपली जाकर समझना, उसे क्या कहते हैं? दर्शन। करने में बहुत फिलोसफर बनता ना भैया। फिलोसफी मतलब होता है किसी भी एक टॉपिक के ऊपर डीपली सोचना, डीपली, उसको एकदम अंदर तक। इसके कहते हैं गहराई से, उसके सारे आयामों को छू देना। जैसे देखो, उनका मुख्य जो दर्शन था, वो कहते थे कि जो ज्ञान है, ज्ञान ही सर्वोपरि है, ठीक है ना? और ज्ञान से सद्गुण आता है तुम्हारे अंदर। क्या आता है? सद्गुण यानी कि अच्छा गुण। इस ज्ञान से क्या आता है तुम्हारे अंदर? सद्गुण। बिना ज्ञान के तुम्हारे अंदर सद्गुण आएगा नहीं। इनका शिष्य आया, इन्हीं के थ्योरी को उल्टा कर दिया। वो कहा नो, मेरे गुरु थोड़ा सठिया है, सद्गुण से ज्ञान आता है। अब तुम बता सब, ज्ञान से अच्छा गुण आता है, एक अच्छा गुण से ज्ञान आता है। फंस गया ना? तो फिलोसफर बनना बहुत कठिन काम होता है। यही सब दिन भर सोचना होता है। समझा गया ना? तो बताओ सब, ज्ञान से अच्छा गुण आता है, एक अच्छा गुण से ज्ञान आता है। अरे दोनों कर सकते हैं सर जी, दोनों। लेकिन कोई तो एक होगा, कोई तो पहले आया होगा ना, पहले ज्ञान है कि पहले सद्गुण आया। अच्छा यही बात हम पूछेंगे, क्वेश्चन ठीक है? अच्छा आदत रहेगा तो मुर्गी अंडा नहीं पूछना, मुर्गी आई कि अंडा आई। समझा गया ना? पहले ये इंसान का गुण है, वो मुर्गी अंडा है सब। समझा गया ना? बताओ पहले। अच्छा आदत रहेगा तभी, मतलब अच्छा आदत करने का आदत रहेगा तभी पढ़ाई भी करना आसान बात है। सुनिए, आदत कैसे रहेगा जब तक ज्ञान नहीं रहेगा। जब तक ज्ञान नहीं रहता तक अच्छा आदत आएगा। जो अनपढ़ रहता है लेकिन उसके अंदर डिसिप्लिन होता है। देख, समझा नहीं पा रहे। ज्ञान से सद्गुण आता है कि सद्गुण से ज्ञान आता है? पहले ज्ञान से सद्गुण आता है। हाँ,
बताओ, सोचो सवाल ध्यान से सब सुनने के लिए इतना खतरनाक तर्क देते थे, तर्क। समझा गया ना, किसी भी बात का। अब वहाँ के राजाओं को बहुत टेंशन होने लगा, क्योंकि किसी भी देश में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन होता है? युवा होता है, और सारे युवा उनके चक्कर में जा रहे थे। तो वो कंस्पिरेसी रचे सब कि जो राज सुकरात है ये युवाओं का पथ भ्रष्ट कर रहा है, भ्रष्ट दिए सब। अब उसको कहा गया कि अगर तुम वास्तव में सच्चे हो तो तुम्हें जहर का प्याला पीना पड़ेगा। अगर जहर का प्याला पी लिया यानी कि तुम सच्चे हो, अगर नहीं पिए यानी कि तुम झूठे हो। तो इनके जितने भी शिष्य थे सब, वो सब कहा थे सब आप दूसरे देश में चले जाइए, सब जुगाड़ भी कह दिए थे सब। लेकिन सुकरात कहे नहीं, अगर मैं भाग जाऊंगा तो मैं भगौड़ा गालाऊंगा। अगर मैं जहर का प्याला पी लेता हूँ, अब भले ही मर जाऊँ लेकिन मेरा विचार नहीं मरेगा। और जहर का प्याला पी लिए और मर गए। फिर झुनझुन आदमी को मार दिया। आज लेकिन हम आज भी सबसे ज़्यादा बड़ा यूपीएससी एग्जाम होता है ना, यूपीएससी में एक विषय होता है एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र। उसमें कौन एक चैप्टर ये सुकरात के नाम पे, पूरा उनको बिना पढ़े एथिक्स अधूरा होता है। सबसे खतरनाक दार्शनिकों में आते हैं सुकरात, समझा गया ना? इस तरह खतरनाक उनका दर्शन है। शुरुआत ही समझ लो उन्हीं से हुआ था, बात समझ में आई? तब अब जैसे भारत में शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य सुने हो सब ना? भारत में ओशो के बहुत बड़े दार्शनिक बहुत बिरले लोग मानते हैं। बहुत सोचना पड़ता है, बहुत किताबें बहुत पढ़नी पड़ती है। इस समय का कोई अपोजिट है। आगे देखो सब। परंपरा, उम्र, अनुभव कुछ मायने नहीं रखता है, ज्ञान मायने रखता है। खुद कहते हैं, अब हिंदी में लिखा हूँ, क्या लिखा है कि परंपरा, उम्र, अनुभव कुछ मायने नहीं रखता, ज्ञान मायने रखता है। परंपरा मतलब जो हम लोग के यहाँ लोक धर्म होता है कि जब तक लड़का 18 साल का नहीं हुआ तब तक वो ज़्यादा नहीं पढ़ेगा। ज़्यादा पढ़ने पर तो घर वाले लोग डांटने लगते हैं, जाओ खेल ले। छोटे बच्चों को तो कहीं देख लो, 18 साल से पहले कोई लड़का कहीं गीता पढ़ ले तो उसे घर वाले टेंशन में आ जाएंगे, सब साधु बन जाएगा भैया, समझेगा ना? तो न परंपरा मायने रखती है, न उम्र मायने रखता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हो गए जो बहुत बुढ़ापे पर भी अमरता को प्राप्त किए, और कुछ लोग बहुत कम उम्र में ही महान हो गए। उम्र मायने नहीं रखता, बस तुम्हारी मेहनत की बात है। अनुभव भी मायने, अगर तुम चाहते हो किसी को सीखना और तुम 100% दोगे तो बहुत कम समय भी क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। लेकिन तुम्हें बहुत सारी चीज़ों क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। कहने मतलब यह है, कुछ मायने रखता, ज्ञान मायने रखता है। किसी भी चीज़ का तुम क्या मायने रखता है, ज्ञान। ज्ञान नहीं रहेगा कुछ नहीं हो पाएगा, ज्ञान रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। बात समझ में आई? आज बस यहीं पर स्टॉप, ठीक है।